everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा आयुष काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल के बारे में। क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस की फ़ीस क्या है, कब काउंसलिंग होगी, कैसे होगी, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह रहती है, क्या कट ऑफ रहती है कॉलेजेस की, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट आपको हर राउंड के टाइम टू टाइम अपडेट मिलते हैं और पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। जस्ट 1200 में पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस आपको दिया जाता है अगर आप करना चाहते हैं तो, जिसमें फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस गवर्नमेंट या प्राइवेट किसके लिए भी करना चाहें, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा सारी काउंसलिंग आपको कराई जाएगी और पूरे अपडेट्स भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये लास्ट ईयर वाले हैं, जिसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस रहे थे वो बताऊँगा। और जैसे ही अपडेटेड वाला आएगा इस साल के लिए, सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पर तो अगर डेट्स की बात की जाए काउंसलिंग की, तो हरियाणा जो स्टेट काउंसलिंग है वो मान के चलते हैं आप फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ हरियाणा ही, बाकी भी जितने स्टेट हैं स्टेट काउंसलिंग जो है उसके चांसेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट होने के, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, यानी रीनीट वगैरह नहीं हुआ तो। और जो MCG काउंसलिंग है 6 से 10 जुलाई के बीच में स्टार्ट हुई तब उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी काउंसलिंग वेबसाइट का तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो जो पुरानी वीडियो है उसको जाकर देख लेना। उसमें मैंने बताया था पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं किस स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देख लेते हैं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपको हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तब आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है और हरियाणा में कॉलेज लेना चाहते हैं तब आपको ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर आप हरियाणा के अंदर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट के हों, आपके डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या क्या अमाउंट लगता है रजिस्ट्रेशन का, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो नॉन रिफंडेबल आपको वापस नहीं मिलेगा, इसकी बात की जाए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000, SC और SCD, SCC, BC, EWS, FF, ESM इन सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपये लगेगा। SC के लिए 500, फिजिकली हैंडीकैप 500। बाकी अदर ऑल रिजर्व कैटेगरी फॉर अदर स्टेट, यानी अगर कोई दूसरे स्टेट का रहने वाला स्टूडेंट हरियाणा आयुष काउंसलिंग पार्टिसिपेट करता है मेनली प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको 500 रुपये देना है। या फिर आप सेंट्रल नॉमिनी हैं तब भी आपको जो है 2000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर NRI हैं तो आपको जो है 10,000 की फ़ीस लगेगी। आपको पता होगा NRI की फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा लगती है और कट ऑफ जो है कम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। तो सबसे पहले स्टेप्स बता देता हूँ जो काउंसलिंग में स्टेप रहते हैं। तो स्टेप्स में सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन की डेट आती है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। 2000 का पेमेंट करते हैं और उसके बाद जो है आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। फिर मेरिट लिस्ट आती है, आपको फिर चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर आपको जो है एडमिशन लेना है जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर फिर अलग अलग राउंड के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है यहाँ पर है 50,000। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या चॉइस फिलिंग के लिए तो आपको जो है 50,000 का यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। बाकी स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। मोस्टली प्राइवेट के लिए ज़्यादा जगहों पर माना जाता है कि जो 50,000 रहती है, जैसे यूपी के अंदर भी ऑल इंडिया कोटा में 50,000 रहती है अगर आप डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए 10,000 और बाकी स्टेट में जैसे यूपी में 20,000, अलग अलग स्टेट में अलग ये रूल्स रहते हैं। बाकी इन सबको डिटेल में बता दिया जाएगा जब एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनके अंदर कितनी सीट्स हैं और फीस क्या है उन सभी कॉलेजेस की, ताकि आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएँ, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी सभी कॉलेजेस की। तो फीस की बात की जाए तो सबसे पहले BMS कोर्स के लिए देखेंगे। जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ का श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र हरियाणा, और इसकी ट्यूशन फीस है 5,000। अदर चार्जेस 10,482 हैं। टोटल फीस की बात की जाए तो सिर्फ 15,482 है, जैसे मोस्टली कॉलेजेस की रहती है। फिर उसके बाद जो है MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खानपुर कला, और इसकी अगर फ़ीस की बात की जाए तो ओवरऑल जो फीस है नीचे मिला के वो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी 34,400 है, सेकंड सेमेस्टर की 33,100, टोटल देखेंगे तो 67,000 पर एनम आपकी जो यहाँ पर फीस है। फिर अगला आता है बाबा खेतरनाथ, और इसकी अगर फ़ीस की बात की जाए फर्स्ट ईयर की आपकी 3,90,000 आपको जो यहाँ पर फ़ीस जमा करनी होगी। बाकी हॉस्टल वगैरह के जो अलग चार्जेज हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी कॉलेज की क्योंकि कवर करना है तो मैं हर कॉलेज का नाम पढ़ के आप जो उस कॉलेज की फ़ीस वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन SGT यूनिवर्सिटी बुधेड़ा गुरुग्राम हरियाणा, इसकी जो पर एनम यहाँ पर 4,90,000 है।
क्या क्या अलग अलग चीज़ के चार्ज हैं यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी हाई चार्ज यहाँ पर देख रहे हैं। फिर अगला आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो इसकी फ़ीस भी यहाँ पर आप अलग अलग कोर्सेज किस किस चीज़ की कितनी फ़ीस है, टोटल 2,76,860। ठीक है, हॉस्टल चार्ज वगैरह मिला के यहाँ पर जो मेस चार्ज है 96,000 है। फिर अगला लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर, इसकी जो टोटल फ़ीस देखेंगे आप फर्स्ट ईयर की वो 3,07,360 है। फिर उसके बाद जो अदर चार्जेस देने हैं वो यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। देखेंगे तो काफ़ी महंगे कॉलेजेस यहाँ पर हैं, लेकिन अगर आप कम फीस में कम बजट में लेना चाहते हैं तो हरियाणा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बेटर ऑप्शंस रहते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर फीस भी कम रहती है और ज़्यादा कॉलेजेस होने की वजह से ऑप्शंस भी ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हैं। फिर अगला कॉलेज है, यह है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, यह है भगवानगढ़ में, और जो इसकी फ़ीस है आप देख सकते हैं टोटल मिला के अलग अलग चीज़ की यहाँ से देख सकते हैं टोटल 2,99,660 है। बाकी हॉस्टल फ़ीस और मेस चार्ज 1 लाख है। फिर है गंगापुत्रा आयुर्वेदिक कॉलेज केठालाल, और इसकी अगर फ़ीस की बात की जाए तो टोटल मिलाकर फर्स्ट ईयर में 3 लाख है, और हॉस्टल फ़ीस और मेस चार्ज इंक्लूड करके 85,000 उसका भी है। फिर अगला है नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल धनी, इसकी आप अगर टोटल फ़ीस देखें तो 3 लाख रुपये यहाँ पर फर्स्ट ईयर का चार्ज है टोटल, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर जो अगला कॉलेज है वो है मुरारी लाल रासीवासी, तो इसकी अगर फीस देखेंगे तो टोटल फर्स्ट ईयर में जो आपको जमा करनी है अलग अलग चार्ज यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके कितने हैं, 2,98,360, और हॉस्टल और मेस चार्ज मिला के जो है 50,000 आपको जमा करना। फिर गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसकी टोटल फर्स्ट ईयर में 3,23,110 रुपये आपको यहाँ पर जमा करने हैं, और फिर हॉस्टल फीस यहाँ पर 36,000 है। अगला है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, ये एक टॉप कॉलेजेस के अंदर आता है, काफ़ी डिमांडिंग है हरियाणा के अंदर। इसकी फ़ीस की बात की जाए 3,09,860, अलग अलग जो किस चीज़ की कितनी फ़ीस है यहाँ से देख सकते हैं। हॉस्टल फ़ीस और उसके भी अलग अलग वेरी कर सकता है, अगर आप एसी ले रहे हैं, फूड मैस क्या उसमें इंक्लूडेड है उसके हिसाब से जो है फ़ीस वेरी कर सकती है। BHMS कोर्स की बात की जाए तो GR किशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इसकी टोटल फ़ीस देखेंगे फर्स्ट ईयर में 1,91,560 है, और बाकी जो हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज है वो हॉस्टल फ़ीस तो 60,000 है, बाकी मेस चार्ज जो है वो वेरी कर सकता है, इसके यहाँ पर देखा है। तो ये हो गए सभी कॉलेजेस और उनकी कॉलेज वाइज फ़ीस। उसके बाद जो है मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। तो अगर आप प्राइवेट के लिए देख रहे हैं तो प्राइवेट में जनरल मोस्टली जो है यहाँ पर अगर आपके क्वालिफाई से ऊपर है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कॉलेज आपको जो है मिल जाएगा। जनरल या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके 164, और SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 129 या उससे प्लस मार्क्स हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इस साल के लिए हैं, बाकी अभी जो रिजल्ट आएगा तो थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, उस टाइम पर मैं आपको बता दूंगा। अब कट ऑफ की बात की जाए तो ये हरियाणा की स्टेट कोटा की कट ऑफ, यहाँ पर आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक देखनी है, क्योंकि मार्क्स का जो सिनेरियो है पूरा ऑलरेडी चेंज हो चुका है, आपको पता होगा। राउंड 1 में अगर बात की जाए तो 70,508, राउंड 2 में ये अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से है, राउंड 2 में 60,266, राउंड 3 में 74,926, और राउंड 4 में 77,083, EWS से 85,574, राउंड 2 में 76,789, और राउंड 3 में 85,598। BCB से बात की जाए तो 1,02,650, फिर 74,831 सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में 84,522। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने में ज़्यादा फायदा हुआ था इन कैटेगरीज़ को। फिर BCA की बात की जाए तो 1,20,817, और फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में बात की जाए तो 81,739। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा साफ दिखे, ठीक है। फिर उसके बाद राउंड 3 में 83,354, और राउंड 4 में 91,845 ऑल इंडिया रैंक। यहाँ पर जो भी रैंक बता रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ हर कैटेगरी में। SC कैटेगरी से 2,09,811, फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 1,95,833, थर्ड राउंड में 2,18,726, और फोर्थ राउंड में 2,15,529। SCD में बात की जाए 2,59,071, फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 2,25,683, थर्ड राउंड में 2,78,943, और फोर्थ राउंड में 3,59,858 ऑल इंडिया रैंक। तो ये होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ। प्राइवेट में मैंने बताया मोस्टली आपके चांस है, अगर कट ऑफ से ऊपर हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। तो इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 1200 में आपको पूरा काउंसलिंग का जो गाइडेंस है वो दिया जाता है, फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक, चाहे आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, प्राइवेट में लेना चाहते हो, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा, सारी काउंसलिंग का फुल गाइडेंस दिया जाता है। तो तब तक के लिए थैंक यू।